नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडियन पॉलिटी में आर्टिकल 138, आर्टिकल 139 और आर्टिकल 140। और अगर आपको इससे पहले के आर्टिकल्स पढ़ने हैं तो वो आपको मेरे चैनल के अंदर एक इंडियन पॉलिटी नाम से प्लेलिस्ट है, उसके अंदर मिल जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 138। लेकिन इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ में शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आर्टिकल 138 का क्लॉज 1 ये कहता है, द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव सच फर्दर जुडिक्शन एंड पावर विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर, एनी ऑफ द मैटर्स इन द यूनियन लिस्ट एज पार्लियामेंट में बाय लॉ कन्फर। मतलब ये कह रहा है कि जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, वो लॉ बना के यानी कि कानून बना के सुप्रीम कोर्ट को यूनियन लिस्ट के मामलों में और न्याय करने की और साथ में और शक्ति प्रदान कर सकता है। इसके बाद में है क्लॉज 2 जो कि ये कहता है, द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव सच फर्दर जुडिक्शन एंड पावर विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर्स एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट में बाय स्पेशल अग्रीमेंट कन्फर इफ पार्लियामेंट बाय लॉ प्रोवाइडेड फॉर द एक्सरसाइज ऑफ सच जुडिक्शन एंड पावर बाय द सुप्रीम कोर्ट। देखिए, इसमें ये कह रहा है कि मान लीजिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और जो मतलब भारत सरकार और जो राज्य सरकार है वो स्पेशल एग्रीमेंट करके सुप्रीम कोर्ट को और पावर और जुडिक्शन और पावर दे सकता है। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये भी इसमें बोल रहा है कि भाई जो पार्लियामेंट है वो कानून बना के ये मतलब कितनी क्या पावर एक्सरसाइज की जाने वाली है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसको निर्धारित कर सकता है। अब है आर्टिकल 139। तो आर्टिकल 139 ये कहता है, पार्लियामेंट में बाय लॉ कन्फर ऑन द सुप्रीम कोर्ट पावर टू इशू डायरेक्शन ऑर्डर और रिट्स इंक्लूडिंग द रिट इन द नेचर ऑफ हैबियस कॉर्पस, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari of or any of them for any purpose other than or those mentioned in clause 2 of article 32। इसमें ये कह रहा है कि अनुच्छेद 32 के जो क्लॉज 2 है यानी कि आर्टिकल 32 का जो क्लॉज 2 है उसको छोड़ के उसके अलावा जो भी मतलब सुप्रीम कोर्ट इशू करता है डायरेक्शन ऑर्डर और कोई भी रिट इशू करता है तो उस हिसाब से जो पार्लियामेंट है वो लॉ बना के इस चीज़ को एक तरह से कह सकते हो लॉ बना के ये पावर दे सकती है, मतलब बता सकती है आपको कैसे क्या करना है। अब है आर्टिकल 139 का ए। तो आर्टिकल 139 का ए ये कह रहा है, वेयर केस इन्वॉल्विंग द सेम सब्सटेंशियल द सेम क्वेश्चन ऑफ द लॉ आर पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट एंड वन ऑफ द मोर high courts or before two or more high courts and supreme courts is satisfied on its own motion or on an application made by the attorney general of India or by a party to any such case that such questions are substantial question of general importance, the supreme court may withdraw the case or the cases pending before the high courts or the court before the high court or the high courts and dispose all of them all the cases itself, provided that supreme court may after determining the said question of law return any case so withdrawing together with a copy of its judgment on such questions to the High Court from which the case has been withdrawn, and the High Court shall on receipt thereof proceed to dispose of the case in conformity with such judgment। देखिए, आर्टिकल 139 का जो ए है वो ये कह रहा है कि भाई मान लो एक ही प्रकार का कोई केस है जो कि कई सारे हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट सबके सामने आ रखा है, तो इस कंडीशन में जो सुप्रीम कोर्ट है वो उन सभी हाई कोर्ट से उस केस को साथ में लेके एक साथ उसका फैसला सुना सकता है। और जिस भी
हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ने वो केस लिया है, वो उसको लिखित में जो भी उसने जजमेंट दी है वो लिखित में वापस उस हाई कोर्ट को देगा, ताकि वो हाई कोर्ट भी उसी जजमेंट के हिसाब से, मतलब वही जो जजमेंट दी गई है उसी के हिसाब से जो उसके पास केसेस थे उनका फैसला कर सके। इसका 139A का क्लॉज 2 ये कहता है, द सुप्रीम कोर्ट में इफ इट डीम्स इट्स expedient so to do so for the end of the justice transfer any case appeal or other proceeding pending before any case to the other high courts। देखो, आम भाषा में कहें तो ये क्लॉज ये कह रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर है कि वो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में किसी भी केस को ट्रांसफ़र कर सकता है। इसके बाद में अगला आर्टिकल है 140, जो कि हमारे आज का लास्ट आर्टिकल है। ये कहता है, पार्लियामेंट बाय लॉ मेक प्रोविजंस फॉर कन्फरिंग अपॉन द सुप्रीम कोर्ट सच सप्लीमेंटल पावर्स नॉट इनकंसिस्टेंट विद एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एज मे अपीयर टू बी नेसेसरी और डिजायरेबल फॉर द पर्पस ऑफ इनेबलिंग द कोर्ट मोर इफेक्टिव टू एक्सरसाइज द जुडिक्शन कन्फर्ड अपॉन इट और अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें देखिए, आम भाषा में कहें तो इसमें ये कह रहा है कि भाई पार्लियामेंट के पास में पावर है कि वो संविधान के अंदर रहकर, मतलब जो भी संविधान में दिया है उसके अंदर रहकर जो कोर्ट हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है, उनको ऐसी पावर्स दे सकता है जो कि उन्हें कोई मतलब कोई केस का फैसला है या कोई किसी और चीज़ का फैसला है उसको सुनाने में, साथ में न्याय करने में सहायता दे, मतलब कि न्याय करने में उनके सहायक हो। तो ये हमारा दिया है आखिरी आर्टिकल 140 के अंदर। तो इसी के साथ में हमारी आज की क्लास यहीं पे ख़त्म। अगर आपके मन में इन तीनों आर्टिकल्स में से किसी को लेकर कोई भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।